हिंदी निबंध। इकाई 9 हिंदी निबंध। अब अगला निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये लिखा विद्यानिवास मिश्र ने। इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। इनका जन्म हुआ था 1905 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2005 में। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। इन्होंने और भी निबंध लिखे हैं जैसे चितवन की छां, ये 1953 में लिखा। कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी में। आंगन का पंछी बंजारा मन 1963। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972। परंपरा कोई बंधन नहीं 1976। कौन तू फुलवा बीन निहारी 1980। ब्रह्मानंद के पत्र 1981। संचारिणी 1982। लागो रंग हरी 1985। सैफाली झर रही है 1989। पीपल के बहाने 1994। साहित्य का खुला आकाश 1996। रथ यात्रा 2002। गांधी का करुण रस 2002। कितने मोर्चे 2007। हल्दी दूब 1955। तुम चंदन हम पानी 1957। मैंने सिल पहुंचाई 1966। मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974। कंटीले तारों के आर पार 1976। निज मुख मुकुट 1981। अंगद की नियति 1984। गांव का मन 1985। सोढ़म 1991। शिरीष की याद आई 1995। लोक और लोक का स्वर 2000। गिर रहा है आज पानी 2001। साहित्य के सरोकार ये 2007। तो ये सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं विद्यानिवास मिश्र ने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ब्रह्मानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। मतलब उन्होंने अपना नाम चेंज करके सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को उन्होंने चिट्ठियां लिखी। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में संकलित है। इसमें कुल 17 निबंध संकलित है। मतलब पूरे संकलन के अंदर 17 निबंध है। यह विचारात्मक ललित निबंध है। इस निबंध में भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या की गई है। तो इसमें मेन क्या भारतीय लोक संस्कृति के बारे में बताया गया है, मतलब इंडियन कल्चर के बारे में बताया गया है। रमेश चंद्र शाह कहते हैं विद्यानिवास के निबंधों की भाषा का लालित्य दिखावटी नहीं है। मतलब जो उन्होंने भाषा लिखी है वो कोई शो ऑफ नहीं है, एक अच्छी भाषा उन्होंने लिखी। वह एक तेजस्वी विचार का उजाला है जो अपनी सहज करुणा के कारण या प्रेम के आवेग से गुलाबी हो गया है। कुछ इसी तरह भाषा में चुंबकत्व, सहज प्रवाह, उदात्त भावनाएं, कविता का माधुर्य तथा एक सच्चे और ईमानदार आदमी का आवेश एक साथ मिलता है। इसी भाव संगम का परिणाम इन ललित निबंधों में प्रकट हुआ है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के अधिकतर ललित निबंध, ललित का मतलब तो नए, अधिकतर ललित निबंधों में लोक की सुगंध दिखाई देती है। मतलब जनता के बारे में उनको ज़्यादा होता है। उनके निबंधों में समाया लोक संस्कृति और परंपराओं का साथ में समन्वय स्थापित होता है। अब इस निबंध का सारांश। निबंध की शुरुआत लेखक के उदास मन स्थिति से होती है। मतलब जब उन्होंने निबंध लिखना शुरू किया तो वो बहुत ज़्यादा उदास थे। लेखक बेचैन, व्याकुल तथा उदास रहते हैं। उदासी की वजह नहीं ढूंढ पाते। वो उदास हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो क्यों उदास। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। मतलब अपने साथी का संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए गए थे रात को 9 बजे। साथ में जाने के लिए एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली एक कन्या ने अनुमति मांगी। तो एक जो उसकी दोस्त थी जो महानगर में पली बड़ी थी, उसने उनके साथ जाने की अनुमति मांग ली। शहरों की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहते, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए जाने कह देते हैं। वो उनको पता है कि यहाँ पर सेफ नहीं है, वो जाने देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनका मन रखने के लिए हाँ बोल देते हैं और समय से 1-1.5 घंटे बाद घर लौट आने को कहते हैं। रात्रि के 12 बजे तक भी जब वो लोग लौट कर नहीं आए तब लेखक के मन में उद्विग्नता बढ़ जाती है। जब उसने कहा था टाइम से आ जाना, तो जब 12 बजे तक वो नहीं लौटे तो उसके मन में उद्विग्नता हो गई, मतलब टेंशन हो गई। मौसम खराब हो गया था, रह रह कर बिजलियाँ चमकने लगी। सामने सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई नहीं था। एकाएक लेखक के मन में पंक्तियाँ गूंज गई। जब ऐसे टेंस सिचुएशन के मन में पंक्तियाँ आई, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकुआ, मोरी सीता के भीजे सैनुरवा, त राम घर लौटही। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। तो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि वो भी टाइम से घर आ जाते। बचपन में दादी नानी मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, जब मुझे दादी नानी की आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। ढलती रात में सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती
और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मतलब यहाँ पर एक पेरेंट्स के बारे में बताया गया कि जब उनकी संतान सही टाइम पे घर नहीं आती तो कितने टेंस्ड हो जाते हैं, कितने उद्विग्न हो जाते हैं। तो ये बात उन बच्चों को तो समझ नहीं आती, लेकिन पेरेंट्स को चिंता होती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, मतलब हमें पता है कि उसको कुछ नहीं होगा, वो कैपेबल है, सब कुछ कर सकते हैं, हर बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। उनको ये पता है कि वो बड़ा संकट भी झेल लेंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, टेंशन होती है। लेखक बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था। मतलब लड़की वैसे तो प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाती है, फिर भी उसे लगता है कि उसे लड़की को नहीं जाने देना चाहिए था, या कोई व्यवस्था करनी थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अतः उसे गृहिणी बनने जाना ही है, मतलब एक न एक दिन तो किसी और के घर जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब वो उसे कुछ ना हो जाए। मन फिर घूम गया लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित है, मतलब सब अपने घर से निकलते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तो मतलब सबको वनवास मिला हुआ है एक तरह से। उनकी माताएं घर पे इंतजार कर रही हैं, पर क्या बात है, मुकुट अब भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। आज भी वनवासी राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राज के वेश में उतारा, राज की रथ से उतरे, राज के भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वो मुकुट नहीं उतर सकता। वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए। उनका मुकुट नहीं भीगना चाहिए, मतलब उन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इनकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का कमरबंद यानी कि दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण ना भीगने पाए। मतलब जो प्रहरी है, उनके लक्ष्मण जो है, उनका हमेशा रहते हैं कि उनका दुपट्टा भी नहीं भीगना चाहिए। और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर ना भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मतलब जब वो वापस आए, राजा बने, तो फिर सीता को उन्होंने वन में भेज दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी तक उनकी वन यात्रा वैसी की वैसी ही है। मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। मतलब वो अयोध्या में तो रहे, लेकिन फिर भी एक वनवासी का उन्होंने जीवन जिया भरत ने। पूरे विश्व की कौशल्या जो हर बार इसमें विसूर रही है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर ऐश्वर्य चाहिए, अगर आराम चाहिए, तो तुम्हें बाहर जाना ही होगा, काम करना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। जिससे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसे निर्वासन पहले से बंधा है। मेरे अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वाह शंका कुल आंखों में झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु संपुर नर नारी, दर्पहि एक ही एक निहारी। घर मसान परिजनम जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बाघन पिटप पोली कुमिलाई, सरित सरोवर देखी न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी, कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई। मतलब राम का राज्याभिषेक होने वाला था अगले दिन, लेकिन अचानक रात में क्या हुआ, उनको वनवास मिल गया, काल रात्रि आई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया, मसान तो शमशान की तरह हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियों और सरोवर को देखना भी दुस्सह हो गया है, लताएं कुम्हला गई हैं। जब कोई अपना बिछड़ता है तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही लगती हैं, सब कुछ खराब खराब सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नदियों और सरोवर को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती। जब मनुष्य सारी मेहनत कर लेता है तो उसको ये चिंता रहती है कि अब उसका नाम बने, वो आगे बढ़े। अगर वो इतना करने के बाद भी आगे ना बढ़े तो फिर दुख होता है। राम भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे। मतलब राम का जो नाम हुआ है, राम जो इतने ऊंचे हुए, उनका नाम कभी खराब नहीं होना चाहिए। वह हर बारिश में, हर 2 दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण
निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे, चमकता रहे, मतलब उसको भी वो हंसकर झेलते रहें। नारायण की सुख की सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा उनका अहरनिशी जागर ना भीजे, मतलब जो उन्होंने उनकी रक्षा करने का प्रण लिया है वो नहीं टूटना चाहिए। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से सुरक्षित हो सकेगा, मतलब वो शेषनाग के अवतार हैं, तो जो उनका जो संकल्प है वो उसी से सुरक्षित है। और इन दोनों का गौरव जग जननी आधा शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से दक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है कि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो एक ही बार निर्वासित हो, लेकिन सीता 2 बार निर्वासित होती है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता जो है वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। मतलब जब वो प्रेग्नेंट है तब उसे निकाल दिया गया, और वो अकेली है। राम के साथ तो सीता और लक्ष्मण गए थे, लेकिन सीता को अकेले ही जाना पड़ा। कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, मतलब जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और उनको देखकर वो अपने जीवन व्यतीत करती है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से बड़ी व्यथा देता है, मतलब जब वो निर्वासित हुए थे तब उनको इतना दुख नहीं था, जब सीता को उन्होंने बाहर भेजा तब उनको जितना दुख हुआ। और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधारा रेत बन जाती है, राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना की चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रकट हो उठता है। मतलब वहाँ पर राम फीके पड़ जाते हैं सीता के सामने। जब सीता दोबारा वनवास जाती है, वहाँ बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को पालती है, तो उसके तेज के सामने राम के मुकुट का तेज भी फीका पड़ जाता है। ये सोचते सोचते 4 बज गए और अचानक चिरंजीव और सहमी हुई कृष्णा, जो मेहमान लड़की थी, वो आ गई। लेखक कहते हैं कि तुम लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगलों में घिर गया हूँ। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है कि वह अकेली लड़की क्या करेगी। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं रहा है। घास के नीचे दबी हुई पर उस घर की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राज के संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। मतलब उसको बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस और राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता तो